हैं वो डिस्टॉर्ट होती है, अपनी शेप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स का वो डिफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, और इसी चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स ऑफ आयंस को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो जब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास ये कैटायन है और ये एनाइन है, और कैटायन का ये जो है वो न्यूक्लियस है, और कैटायन में भी अपनी इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स हैं ये, और एनाइन में भी हमारे पास न्यूक्लियस होगा सेंटर में, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स होंगे। तो जब आप कैटायन और एनायन एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो कैटायन और एनायन अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से आपके जो आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स हैं वो स्फेरिकल नहीं रहता है, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और इस तरीके के चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स हैं वो कैसे चेंज होती है, जब आप कैटायन और एनायन को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो कैटायन का जो न्यूक्लियस हैं वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होती है और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होती है। सिमिलरली आपके जो एनायन है, ये जो एनायन है, एनायन के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स ऑफ द कैटायन, कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो आयंस के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, और हमारे पास स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स नहीं रह जाता है। जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो एक इलेप्टिकल शेप में चेंज हो जाती है, और इस तरीके की चेंजिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट, इस तरीके के डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट्स को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जनरली हमारे पास किस तरीके से होता है, जब आप देखते हैं जितने भी हमारे पास कैटाइन्स हैं सारे के सारे कैटाइन जो है स्मॉलर साइज के होते हैं, छोटे साइज होता है, क्योंकि कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो आपके आयंस में इलेक्ट्रॉन की ओके सॉरी। तो जो कैटाइन है वो स्मॉलर साइज के होती है, और हेंस इट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। अगर वो डिस्टॉर्ट होता है तो इतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होता है। तो जब आप कैटाइन और एनाइन को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, कैटाइन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने होने की वजह से कैटाइन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है। अगर डिस्टॉर्ट होता है तो बहुत बहुत कम होती है। और जब आप एनाइंस को देखते हैं तो एनाइंस का जो साइज है वो ज्यादा होती है, और एनाइन का साइज ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एनाइन जो है वो बनते हैं जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो जब आप किसी एटम पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा। तो एनाइन का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो ज्यादा डिफ्यूज होता है एनाइंस का, और उस वजह से जो एनाइंस की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स हैं वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है। तो जब आप कैटायन और एनायन को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स हैं वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होती है जनरली, और इस तरीके की डिस्टॉर्शन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब जो कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट डिस्टॉर्ट होता है, डिस्टॉर्ट होती है, पोलराइज होती है, और वो जो पोलराइजेशन है, जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन मीन्स कितनी पोलराइजेशन होंगी, कितनी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो दो तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वन इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन एंड सेकंड इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ओके, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किसे कहते हैं? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन मींस the power of cation with which it polarizes the anion is known as polarizing power of cation। तो जब आप कैटायन और एनायन को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट डिस्टॉर्ट नहीं होता है, एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो ज्यादा एक्सटेंड में डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो जो कैटायन है वो कैटायन आपके एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो कैटायन के पास कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है एक एनायन को डिस्टॉर्ट करने की, एक एनायन के इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट को डिस्टॉर्ट करने की, उस पावर को, उस एबिलिटी को हम नाम दे देते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ओके, एंड सेकंड हमारे पास जो फैक्टर है वो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन मींस
द ईज विथ विच एन एनायन गेट डिस्ट्रॉयड इट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स हैं एनायन का, वो कितनी इजीली डिस्ट्रॉट कराते हैं, एनायन अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट कितनी इजीली डिस्ट्रॉट करते हैं, इस टेंडेंसी को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेबिलिटी। ओके, तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो एनायन के साथ जुड़े होता है, एनायन के साथ लिंक है। while as that of the polarizing power जो है वो केटाइन के साथ लिंक होता है। किसी ने माइक ऑफ नहीं किया हुआ है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा है, किसी ने माइक जो है वो ऑफ नहीं किया हुआ है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, तो पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन के साथ जुड़ा होता है, एंड पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन का होता है। पोलराइजिबिलिटी जो है वो एनायन का होता है। पोलराइजिबिलिटी मींस एनायन अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट कितनी इजीली डिस्टॉर्ट करते हैं। तो जितना एनायन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को इजीली डिस्टॉर्ट करते हैं, उतनी ही उस एनायन का पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन के साथ होती है। पोलराइजिंग पावर मींस आपके कैटायन के पास कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है कि एक एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करे। अगर आपका कैटायन जो है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को, तो उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन पे आपका जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करते हैं। अब इन पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक रूल आया है जिसे हम नाम देते हैं फजान्स रूल। तो फजान्स रूल एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम जो पोलराइजेशन को डिटरमिन करते हैं, जो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, और उस पोलराइजेशन की वजह से इनऑर्गेनिक सॉलिड में क्या चेंजेस आते हैं, उसका प्रॉपर्टी पे क्या असर होती है, वो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया गया जिस रूल को नाम दिया जाता है फजान्स रूल। ओके, तो फजान रूल के तहत क्या कह रहा है, ए कंपाउंड इज मोर लाइकली टू हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर। एक आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कैरेक्टर जो है कोवेलेंट के आ जाते हैं। कब? इफ द केटाइन इज स्मॉल, अगर आपका केटाइन जो है वो छोटा हो, और उस केटाइन पे हाई चार्ज हो। मींस जो पोलराइजिंग पावर है आपके केटाइन का, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वन इज द साइज ऑफ द केटाइन एंड सेकंड इज द चार्ज ऑफ द केटाइन। अगर आपके केटाइन का साइज छोटा हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आपके केटाइन पे जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, +1 हो, +2, +3, +4 हो, तो उस जितना आपके केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते जाएंगे, उससे फिर से साइज कम होते जाएगा, और आपके केटाइन के पास पावर जो है एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करने की, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर केटाइन का बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपकी केटाइन का पोलराइजिंग पावर बढ़ते हो, ज्यादा होती हो, उतनी ही वो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स एनायन का ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं। आप यूं कह सकते हैं पोलराइजेशन ज्यादा होती है तो उस आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा होती है। तो आपके आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर आ जाते हैं, किसकी वजह से आते हैं? इफ द केटाइन इज स्मॉल, अगर आपके पास केटाइन का जो साइज है वो छोटा हो और उस केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो। ओके, एंड सेकंड, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट की कैरेक्टर इंक्रीज होती है कैसे? इफ द एनायन इज लार्ज, अगर आपके एनायन जो है वो बड़ा साइज के हो, अगर आपके एनायन जो है वो बड़े साइज के हो, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज होती है। तो उस तरीके के एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाती है, इजीली चेंज हो जाती है। आप यूं कह सकते हैं पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होगा। डिस्टॉर्शन मीन पोलराइजेशन। ओके, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जब भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा आपके आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। तो कोवेलेंट की कैरेक्टर इंक्रीज होता है आयनिक सॉलिड में ड्यू टू बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द एनाइन, एनाइन का साइज जो है वो ज्यादा हो। और अगर आपके एनाइन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो, तो अगर आपका एनाइन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उतनी ही आपके एनाइन का साइज जो है वो बढ़ जाते हैं, उतनी ही आपके एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स हैं वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाती है। और आप यूं कह सकते हैं पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हमारे पास ये एक केटायन है, ये एक एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन है। जब आप एनायन के साइज को देखते हैं तो एनायन का साइज सेम है। आप
एक ही एनायन ले रहे हैं, लेकिन उस एनायन के साथ जो कैटायन हम ले रहे हैं वो डिफरेंट साइज के कैटायन ले रहे हैं। एक छोटे साइज के हैं, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव, ये सोडियम पॉजिटिव है, और ये पोटेशियम पॉजिटिव है। तो लिथियम का साइज छोटा है, और जब कैटायन का साइज छोटा होती है, तो जब ये वाली जो कैटायन एनायन के नजदीक लाते हैं, तो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे। ओके, तो इस वाले आयनिक सॉलिड में जो पोलराइजेशन होंगे वो ज्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो फजान रूल के हिसाब से क्या होती है, उस आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये वाली जो आयनिक सॉलिड होंगे, ये आयनिक सॉलिड जो है ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। और जब आप यहाँ देखेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, जो कैटायन है, वो थोड़ी सी साइज बड़ा है। तो जितना आपका कैटायन का साइज बढ़ेंगे, उतनी ही उस कैटायन का जो पावर है एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करने की, चेंज करने की, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो आपका इस वाले आयनिक सॉलिड में जब कैटायन इस एनायन के नजदीक आते हैं, तो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को ज्यादा वो डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं करेंगे, पोलराइजेशन कम होगा, और इस आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर भी कम होंगे अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ओके, और जब आप यहाँ देखेंगे तो कैटायन का साइज बहुत बढ़ गया, ये पोटेशियम पॉजिटिव है। तो जब पोटेशियम पॉजिटिव या ये वाली जो कैटायन जिसका साइज ज्यादा है, जब आप एनायन के नजदीक लाते हैं, तो कैटायन जो है फिर से एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करेगा, लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे। ओके, इतनी ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कैटायन का साइज ज्यादा हो गया। अब जितना साइज ज्यादा हो जाएंगे, तो कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करने का पावर कम होते जाएंगे, तो इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और इस आयनिक सॉलिड में पोलराइजेशन कम होंगे। और जब पोलराइजेशन कम होंगे, तो इस वाले आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की जो कैरेक्टर है, कोवेलेंट की जो नेचर है, वो कम होती है। तो जितना आप कैटायन के साइज को इंक्रीज करते जाते हैं, उतनी ही कैटायन का पोलराइजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, और उस वजह से पोलराइजेशन जो है कम होती है। एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, उतनी ही आपका जो उस आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो कम होती है। तो यहाँ से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो कोवेलेंट के कैरेक्टर कम होंगे, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त आपके कैटायन का साइज जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। जितना कैटायन का साइज कम होते जाएंगे, उतनी ही कैटायन का पावर इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करने की ज्यादा होगा। आप यूं कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर कैटायन का इंक्रीज हो जाती है, और उस वजह से कोवेलेंट की कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। और जब आप यहाँ देखेंगे, तो हम कैटायन को एक ही ले रहे हैं, कैटायन का साइज सेम है, लेकिन एनायन के साइज जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनायन के साइज छोटा है, और जितना एनायन के साइज छोटा होंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो इस वाले आयनिक सॉलिड में ये जो एनायन है, इस एनायन का साइज कम होने की वजह से, छोटा होने की वजह से, जो पोलराइजेबिलिटी है एनायन का, ठीक है, जो टेंडेंसी है एनायन का अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट को डिस्टॉर्ट करने की, वो कम होंगे, और उस वजह से पोलराइजेशन कम होती है। तो जब पोलराइजेशन कम होगा, तो जो आयनिक सॉलिड बनेंगे, उस आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर भी कम होंगे। और जब आप यहाँ देखेंगे नीचे में, तो हमारे पास जो एनायन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। तो जितना एनायन के साइज बढ़ेंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है वो इजीली डिस्टॉर्ट होगा। एनायन का पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो जब आप कैटायन के नजदीक लाते हैं ये जो एनायन, तो कैटायन जो है इस एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे, क्योंकि एनायन का साइज ज्यादा है। और जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, उतनी ही इस आयनिक सॉलिड में पोलराइजेशन ज्यादा है, और जितना पोलराइजेशन ज्यादा है, उतनी ही इस वाले आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो जब आप एनायन के साइज को इंक्रीज करते हैं, तो कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है। और जब आप यहाँ देखेंगे, तो कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ द कैटायन। जब आप कैटायन के साइज को कम करते हैं, तो पोलराइजेशन ज्यादा होती है, और कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा होती है। जब आप एनायन के साइज को इंक्रीज करते हैं, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आते हैं। तो इस कोवेलेंट की कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए ये एक रूल है, जिस रूल को हम नाम दे देते हैं फजान्स रूल। ओके, तो जब आप यहाँ देखेंगे, सो ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर आपके एनायन का पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा है,
और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा हो तो उस वजह से क्या होगा, उस आयनिक सॉलिड में कोवेलेंट की कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होंगे, ग्रेटर विल बी दी कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक सॉलिड। ओके। एंड जब आप यहाँ देखेंगे तो यही सेम है, पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैं, एक है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अल्मीनियम क्लोराइड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज ऑफ द कैटायन, कैटायन के चार्ज पे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और अल्मीनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आपके कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होता है उस वजह से साइज क्या होते जा रहा है, साइज डिक्रीज होते जा रहा है। ये देखो, सोडियम का साइज ज्यादा है, मैग्नीशियम का साइज उससे थोड़ा सा कम है, छोटा है, और अल्मीनियम का साइज उससे भी छोटा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होती है कैटायन पे, कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, कैटायन का पावर बढ़ जाता है एनायनिक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को डिस्टॉर्ट करने की। मींस पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सोडियम जब क्लोरीन के नजदीक लाते हैं तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले आयनिक सॉलिड में पोलराइजेशन कम है, और जब पोलराइजेशन कम है तो इसमें कोवेलेंट की कैरेक्टर भी कम होंगे। और जब आप मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड में, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो जितना पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो इस वाले आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट की कैरेक्टर सोडियम क्लोराइड से ज्यादा होती है। और जब आप अल्मोनियम क्लोराइड एज ए आयनिक सॉलिड देखेंगे तो अल्मोनियम केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज 3 है और ज्यादा है। तो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को और फर्दर ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन ज्यादा है, तो पोलराइजेशन ज्यादा मींस इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट की कैरेक्टर होंगे। तो अल्मोनियम क्लोराइड में बहुत ज्यादा कोवेलेंट की कैरेक्टर होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड में थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। और जब आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एनाइन का जो साइज है वो डिफरेंट है। ओके, अल्मोनियम अल्मोनियम एंड अल्मोनियम सेम रख रहे हैं। ये हमारे पास है अल्मोनियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड, इनमें जो चार्ज है वो +3 चार्ज है, कैटायन पे सेम ही है, लेकिन डिफर हो रही है विद रेस्पेक्ट टू दी एनाइन। तो फ्लोराइड का जो साइज है वो छोटा होता है क्लोराइड से, क्लोराइड का साइज जो है वो छोटा होता है ब्रोमाइड से। तो जितना आपके एनाइन के साइज छोटा होंगे उतनी ही एनाइन जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करते। तो फ्लोराइड जो है छोटा साइज होने की वजह से जब फ्लोराइड अल्मोनियम के नजदीक लाते हैं अल्मोनियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो आपके अल्मोनियम जो है फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट को ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करता, थोड़ा ही डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो पोलराइजेशन कम है, इसमें कोवेलेंट की कैरेक्टर कम होगी। ओके। और जब आप क्लोराइड को लाते हैं अल्मोनियम के नजदीक, तो क्लोराइड का थोड़ा सा बड़ा साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड। तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, और जब पोलराइजेशन ज्यादा है इस आयनिक कंपाउंड से तो इसमें कोवेलेंट की कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अल्मोनियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड। और जब आप ब्रोमाइड को देखेंगे, जब आप ब्रोमाइड को अल्मोनियम 3 केटाइन के नजदीक लाएंगे तो ब्रोमाइड का साइज बड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट जो है इजीली डिस्टॉर्ट होगा, ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, और इसमें ज्यादा पोलराइजेशन है अल्मोनियम ब्रोमाइड में। और जितना पोलराइजेशन ज्यादा होती है उतनी ही उनमें कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा आते हैं। तो अल्मोनियम ब्रोमाइड में कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा होंगे, अल्मोनियम क्लोराइड में उससे कम होंगे, अल्मोनियम फ्लोराइड में उससे कम होंगे कोवेलेंट की कैरेक्टर। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉरी आयनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिनमें जो कोवेलेंट की कैरेक्टर है, ओके, वो डिफरेंट है। जैसे लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट की कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो कम है एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जब आप इन सारे के सारे आयनिक कंपाउंड को देखेंगे तो एनाइन तो सेम ही है, लेकिन डिफर हो रही है कैटायन के साइज। तो लिथियम का साइज जो है वो छोटा होता है सोडियम से, सोडियम का साइज छोटा होता है पोटेशियम से, पोटेशियम का साइज छोटा होता है रुबिडियम से, रुबिडियम का साइज छोटा होता है सीजियम से। तो जब आपके कैटायन का साइज छोटा होती है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लोराइड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं। तो लिथियम क्लोराइड में पोलराइजेशन ज्यादा होती है, और उस वजह से लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कोवेलेंट की कैरेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड से
का ज्यादा है रुबिडियम क्लोराइड का। रुबिडियम क्लोराइड का जो कोवलेंट की जो करेक्टर है वो सीजियम क्लोराइड से ज्यादा है। तो सीजियम क्लोराइड प्योरली आयनिक होंगे, इसमें थोड़ा सा कोवलेंट की करेक्टर आते रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो कोवलेंट की करेक्टर है वो हमारे पास लिथियम क्लोराइड में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है, और पोलराइजेशन और फजान रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, अब हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है और उस कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर क्या है। पहले हमारे पास था आयनिक कंपाउंड, उसमें कोवेलेंट की करेक्टर कितनी है, तो वो हम डिटरमिन करते हैं फजान रूल से। अब यहाँ पे है, अगर हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स वो वाले कंपाउंड जिसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपनी एक एटम कंप्लीटली अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं दूसरे एटम को, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को बनाने के लिए ये भी एटम एक इलेक्ट्रॉन देती है, ये भी एटम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो दोनों एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और जब भी आपका बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस तरीके के बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी आपके कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड हो, उस तरीके के कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो उस कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक के कैरेक्टर आ जाते हैं। और वो आयनिक के कैरेक्टर कैसे आते हैं? A non-covalent bond is formed when the two atoms of a molecule share the electrons and attract the electron with the same force. That is, the atom have equivalent electronegativity. अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स में जो दो एटम हैं, दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, या सेम है या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल में जो दो एटम है वो दोनों सेम है। तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं? ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है? एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देते हैं। उस तरीके के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं अगर आपके जो एटम है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें। तो ये जो दो हाइड्रोजन है वो दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के रखते हैं, शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के बीच में होगा। ना वो इस एटम की तरफ जाएंगे ना वो इस एटम की तरफ जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और उस वजह से आपके इन एटम पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होती है, ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है ना नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। तो इस वजह से इस तरीके के कंपाउंड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, और इस बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके के कोवेलेंट कंपाउंड्स हो, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हो जिन मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, ओके, या दोनों एटम डिफरेंट एटम्स हो, तो उस वक्त क्या होगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम के यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, दोनों एटम के बीच में नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स आप उस एटम की तरफ चले जाएंगे थोड़ा सा जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, ठीक है। और वो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस एटम से थोड़ा सा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाएंगे। उस वजह से क्या होगा? आपके लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि वो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो उस वजह से जो
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुआ, और उस वजह से वहां पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। जैसे जब आप यहाँ देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, HBr, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड मॉलिक्यूल। जब आप इन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो ये दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, जिसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो ज्यादा होती है। इसीलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया है, शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फ्लोरीन की नजदीक होगा, और उस वजह से फ्लोरीन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की नंबर ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है, फ्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। तो जब भी आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ, अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो शेयर तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन यूनिफॉर्मली शेयर नहीं कर रहे हैं। जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और इसी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है। ओके, और उस वजह से इस तरीके के कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और जो बॉन्ड है हमारे पास, इस बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा भी आयनिक करेक्टर आ जाते हैं अगर हमारे पास जो एटम्स हैं वो एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो। ओके, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, जिसे आप आयनिक करेक्टर कहते हैं, आयनिक की कैपेसिटी, आयनिक बॉन्ड की कैपेसिटी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक की भी करेक्टर आ जाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और ये दो रेड बॉल जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के नजदीक आ जाएंगे, और उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और आपका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा आयनिक की भी करेक्टर आ गया। ओके, ओके, और इस तरीके के बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं नॉन सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक की करेक्टर है, जो पोलरिटी आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, कितनी आयनिक की करेक्टर आ रहा है, जिससे हम डिटरमिन करते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पर्सन आयनिक करेक्टर। पर्सन आयनिक करेक्टर मींस इट इज अ पैरामीटर, एक पैरामीटर है जो डिटरमिन करते हैं आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक की करेक्टर आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, कितना आयनिक के करेक्टर आते हैं, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, या 40% आ रहा है। तो जो आयनिक की करेक्टर है उसको हम डिटरमिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पर्सन आयनिक करेक्टर। ओके, हमारे पास जो पर्सन आयनिक करेक्टर है वो दो तरीके के पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। वन इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, आपके दोनों एटम जो बॉन्डेड एटम है हमारे पास, उन बॉन्डेड एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है। ओके, एंड सेकंड हमारे पास है पर्सन आयनिक करेक्टर डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, difference in electronegativity. Okay, greater the electronegativity differences, greater will be the ionic character. अगर आपके ज्यादा है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस रखते हो, जैसे एक एटम का बहुत कम है, दूसरा एटम का ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक एटम का एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरा एटम का 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हुआ, 5 - 1 = 4, ठीक है।
तो जितना आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा होगा एटम के बीच में, उतनी ही उस वाले कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक की करेक्टर क्या होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। और उस आयनिक की करेक्टर जो है हम एक फॉर्मूले के थ्रू डिटरमिन करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फॉर्मूला है 16 × XA। XA is the electronegativity of atom A and XB is the electronegativity of atom B। और इनके बीच में जब आप माइनस डालेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ। तो ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस 3.5 एक वैल्यू है इक्वेशन में, इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम ए एंड एटम बी का होल स्क्वायर। तो जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता हो, जैसे ए एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता हो, हम इजीली पर्सन आयोनिक करेक्टर जो है इस इक्वेशन के जरिए डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंसेस हैं दो एटम के बीच में, वो 2 है। तो एक्स ए माइनस एक्स बी की जगह पे आप 2 यूज कर सकते हैं। तो 16 × 2 प्लस 3.5 फॉर्मूले में है 3.5, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स ए माइनस एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर हुआ। तो जब आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा। तो वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम नाम देते हैं पर्सन आयनिक करेक्टर। ठीक है। तो उस वैल्यू से आप कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक की करेक्टर कितना है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है वो आपको पर्सन में आ जाएगा। जब आप इसको इनटू 100 डालेंगे तो पर्सन में आ जाएगी। जैसे इसका इन सब का वैल्यू जो है वो आपको 5 आ गया। ठीक है। तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे पर्सन में, तो 5%, 10%, 15%, 20%, 16%, इस तरीके के वैल्यू आ जाते हैं। और इस तरीके की वैल्यू को हम नाम देते हैं पर्सन आयनिक करेक्टर। एंड सेकंड जो आयनिक करेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड में, वो हम डिटरमिन करते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑन द डाइपोल मोमेंट। ओके। तो डाइपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड दी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। दो एटम है हमारे पास, एक एटम यहाँ पे, दूसरा एटम यहाँ पे। अब अगर आपके एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो, तो उस वजह से क्या होगा, आपके एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरे एटम पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके। क्यू मीन चार्ज ऑफ द एटम। अब इन एटम पे कितनी चार्ज है, उस चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यों। और इन एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, बॉन्ड जो लेंथ है, जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उन बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या है, एल इज द बॉन्ड डिस्टेंस। तो जब आप चार्ज को बॉन्ड डिस्टेंस से, बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम नाम देते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके। और ये जो डायपोल मोमेंट है वो हमें बता देंगे कितनी आपके कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं दो एटम के बीच में ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंस ज्यादा है, एक का बहुत कम है एक का बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो एक एटम पे जो चार्ज डेवलप होंगे, दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होंगे वो ज्यादा डेवलप होंगे। और जितना चार्ज ज्यादा डेवलप होंगे उतनी ही डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा आते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेशन में है चार्ज ऑफ द एटम्स पे। एटम पे जो चार्ज डेवलप होती है उस पर डायरेक्टली डिपेंड है। तो चार्ज अगर ज्यादा डेवलप हो रहा हो आपके एटम्स पे, उतनी ही डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होंगे। और जितना डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होंगे उतनी ही उस वाले मॉलिक्यूल में आयनिक के करेक्टर ज्यादा आते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो है वो डिटरमिन करते हैं पर्सन आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। एक कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर कितनी है उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है। इफ द बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट, अगर आपके पास जो बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट है, जैसे हमारे पास होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों एटम सेम है, दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और उस वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के नजदीक नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उस वजह से इन एटम पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगी।
और जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो चार्ज का वैल्यू क्या आएंगे, जीरो आएंगे। जीरो इंटू बॉन्ड लेंथ मीन जीरो, डायपोल मूवमेंट उस तरीके के मॉलिक्यूल का जीरो आएंगे। तो जब डायपोल मूवमेंट जीरो होगा तो उसमें कोई भी आयनिक की करेक्टर नहीं है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो वो नॉन पोलर है। तो डायपोल मूवमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, प्योरली पोलर मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मूवमेंट का वैल्यू जो है वो जीरो होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होती है। डायपोल मूवमेंट इज नेग्लिजिबल इफ इट हैज सम आयनिक करेक्टर। अगर आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ आयनिक की करेक्टर हो, आयनिक की करेक्टर मींस अगर आपके मॉलिक्यूल का जो दोनों एटम है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो, एक का थोड़ा सा ज्यादा है एक का कम है, तो उस वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के नजदीक जाएंगे, और उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे क्या डेवलप होंगे, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हमें कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप, कुछ चार्ज का वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ चार्ज होंगे आपके एटम पे। और जब चार्ज होंगे, बॉन्ड लेंथ तो होगा ही होगा, क्योंकि दो एटम के बीच में एक जो डिस्टेंस है वो तो होता ही होता है। तो जब चार्ज इंटू एल जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मूवमेंट का कुछ हमें वैल्यू आ जाते हैं, डायपोल मूवमेंट हैज सम वैल्यू। और जब डायपोल मूवमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर मौजूद है। समझ रहे हैं? अगर डायपोल मूवमेंट का वैल्यू कम है तो आयनिक की करेक्टर कम है, डायपोल मूवमेंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो आप यूं कह सकते हैं उस कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर भी ज्यादा है। ओके, तो thus the magnitude of dipole moment gives idea about the ionic character in a bond। और उस वजह से डायपोल मूवमेंट जो है हमें आयनिक की करेक्टर, एक बॉन्ड में, एक कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर को, आयनिक की करेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटर द डायपोल मूवमेंट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट, जितना डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा हो उतनी ही कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में आयनिक के करेक्टर ज्यादा होंगे। और जितना आपका डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम हो एक मॉलिक्यूल का, उतनी ही उस कंपाउंड में आयनिक की करेक्टर कम होती है। तो इस तरीके से हम आयनिक की करेक्टर एक कोवेलेंट कंपाउंड में डिटरमिन कर सकते हैं। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू हम आयनिक की करेक्टर डिटरमिन कर सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में। दूसरा, हम डायपोल मूवमेंट के थ्रू भी आयनिक के करेक्टर को डिटरमिन कर सकते हैं। तो पर्सन आयनिक करेक्टर हम डायपोल मूवमेंट से कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है, पर्सन आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू मेजर डायपोल मूवमेंट ऑफ द बॉन्ड डिवाइड बाय डायपोल मूवमेंट इफ वाज फुल्ली ट्रांसफर्ड। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन वाज फुल्ली ट्रांसफर्ड मींस अगर आपके मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड है, प्योरली आयनिक कंपाउंड हो, तो प्योरली आयनिक कंपाउंड के दौरान डायपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या है। और कोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा आयनिक की करेक्टर है, तो उस तरीके उस आयनिक की करेक्टर से जो डायपोल मूवमेंट बनता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मेजर डायपोल मूवमेंट वो होगा, इनटू 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पर्सन आयनिक की करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, कल ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द पर्सन आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड दैट हैज बॉन्ड लेंथ ऑफ 130 सेंटीमीटर 130 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ 3.5 डी। तो ये जो डायपोल मूवमेंट है वो नीचे वाला डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, ये जो डायपोल मूवमेंट है वो वाली डायपोल मूवमेंट है जब आपका इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली शिफ्ट हुआ, और आपका जो कंपाउंड है वो प्योरली आयनिक कंपाउंड। तो प्योरली आयनिक कंपाउंड का जो डायपोल मूवमेंट है वो 3.5 है, जो नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और ये जो डायपोल मूवमेंट है वो वाली डायपोल मूवमेंट है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि ये एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मीन्स उस वजह से उनमें एक आयनिक की करेक्टर आ जाते हैं जिसे हम डायपोल मूवमेंट से डिटरमिन कर सकते हैं। तो डायपोल मूवमेंट जो है वो क्यू इंटू एल के बराबर होता है हमारे पास। एल जो है वो 130 सेंटीमीटर दिया हुआ, 130 पैकोमीटर दिया हुआ है। क्यू की जगह पे आप चार्ज ऑफ दी एटम, एटम पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से, वो चार्ज का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो क्यू मीन चार्ज इनटू
एल की जगह पे आप 130 यूज करेंगे तो हमें वहां से डायपोल मोमेंट निकल जाएंगे। तो जो यहाँ से जो डायपोल मोमेंट निकल गए वो ऊपर आप लिखेंगे डिवाइड बाय 3.5, आप नीचे लिखेंगे इनटू 100 डालेंगे आप, तो वहां से हमें पर्सन आयनिक करेक्टर का वैल्यू निकल जाएंगे। तो पर्सन आयनिक के करेक्टर हम इस तरीके से भी